कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, बहुत सारे जो हैं मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए हैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने का। ठीक है भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे खुद ही बताएंगे। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं कि 13/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। आप मुझे 13/7 बताइए, आप मुझे 53/12 बताइए मेरे दोस्तों, क्या होगा? ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बताइएगा बाबूजी क्या होगा। आप मुझे 61/32 बताइए क्या होगा इसकी परसेंटेज वैल्यू। आपके पास 10 सेकंड है ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए। एकदम ठीक है सौविक, आप लोग जवाब नहीं देते, इधर उधर की बातें तो करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। ये है, ये है, ये है। जब आप क्लास में आओ सारी बातों को हटाओ साइड में, केवल सवाल समझने और सवाल करने पे फोकस करो, और आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। बताइए 13/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अगर ऐसी कोई चीज आती है तो भैया 7 से 13 को भाग दूंगा, तो या मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तो 1 + 6/7 लिखो, या फिर ऐसे मैं लिखता हूं 7 दूनी 14 माइनस 13/7 में इस तरीके से लिख सकता हूं। 2 - 1/7, कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी तो नहीं इसमें? अब बताओ मेरे दोस्त, एक बात जवाब दीजिए, 2 का मतलब कितना होता है? 200%। अब 1/7 का मतलब कितना होता है? 14:2/7%। आप बोलोगे जी सर इसमें एक भी रुपए की कोई परेशानी नहीं है, 14:2/7%। अब 200 में से 14 घटाना है, ये 14 से बड़ा नंबर है जो कि 15 होता है, 200 में से 15 घटे 185। अभी अब बटे में 7 आएगा मेरे दोस्तों, और 7 में से 2 घटा दीजिए 5, 185 सही 5/7% इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। मैंने आपके सामने और भी बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, आप इसको समझिएगा मेरे दोस्तों, खुद से कर पाएंगे आप इनको। ठीक है भाई, अब जैसे सवाल है 53/12 की क्या होगी मेरे दोस्तों? 53/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अभी आप 12 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, 4 + 5/12, 48 5 53 होता है, 4 + 5/12 ही होगा ना। बोलो, अब देखिए दिमाग में सोचने की आदत डालिए। अब ये जो स्टेप मैं आपका लिखता था, ये आपको दिमाग में लिखना सीखना होगा, ये आपको जो है सोचना बंद करना होगा, फिर धीरे धीरे ये स्टेप भी लिखना बंद करना होगा। जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आप इन चीजों को देंगे उतनी ये चीजें आसान लगने लगेंगी। अब देखिए 4 का मतलब 400%, 5/12 का क्या मतलब है भाई? मैंने आपको बताया कि 1/12 जो होता है, 1/12 जो होता है वो 8:1/3% होता है। अब इसका 5 गुना करेंगे मेरे दोस्तों, 5/12 से 5 गुना करेंगे, तो इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो 5 का 8 गुना 40 होता है। अब 1/3 का 5 गुना 5/3 होता है, तो 40 में 5/3 जोड़ेंगे तो 40 41 सही 2/3 हो जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर आपको इतना लिखना पड़ रहा है तो आपका जीवन बेकार है। फिर ये लिखना आपको कम करना है, धीरे धीरे कम होगा कि 5/12 41 सही 2/3% होता है। 4 का मतलब 400%, तो 400% में जब ये जोड़ूंगा तो 441 सही 2/3% मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 5/12 41:2/3%, 5/12 41:2/3%। समझ में आया नहीं वेदांत? क्लियर? अब बताइए 61/12 क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, 61/12 कितना होगा? कौन मुझे करके बताएगा? जल्दी से 61/32 क्या होगा? बटे 32 है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग। 32 दूनी 64 होता है मेरे दोस्तों, से कितना कम है? 3/32 कम है, ये ना। अभी जो ज्यादा नजदीक हो वो कैलकुलेशन देखिए, 32 दूनी 64 से 3 अगर मैं 32 से कम 32 फिर लिखता 29/32, 29/32 कैलकुलेट करना आसान है कि 3/32? 3/32 आसान है, तो इस तरीके से लिखिए। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको नहीं जानता, मैं जानता हूं भैया। 1/32 नहीं पढ़ा है मैंने आपको ये तो पढ़ा है कि 1/16 जो है वो 6.25% है, 6.25%। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया है? बताओ, अगर मैं इसका आधा करूं तो 1/32 आएगा कि नहीं आएगा? आपको चीजों के साथ खेलना सीखना है, परसेंटेज और फ्रैक्शन के साथ आपको खेलना सीखना है, इसके साथ खेलिए, मजाक बनाइए इनका। 1/16 6.25, इसका आधा करेंगे भाई, 6 का आधा 3 होता है, 0.25 का आधा 1.125, 3.125%। देखिए कितना टाइम लगा आपको निकालने में, हार्डली आपको 1 सेकंड लगा। 1/32 कितना होगा? 3.125%। अब जैसे आपको निकालना है 2 का मतलब 200%, अब 3/32 कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 9 पॉइंट, इसका 3 गुना करेंगे, 3/32 9 हो गया, 0.125 का 3 गुना 0.375%, 9.375%। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर 200 में से 9 पॉइंट घटाना है, तो 200 में से 9 पॉइंट घटाना है तो 9 पॉइंट से बड़ा 10 होता है, तो 200 में से 10 घटाइए 190 है। अब ये जो बचा 0.375 इसको घटाइए 1 में से, तो क्या आएगा? 625। 0.375 और 0.625 को जोड़ के कितना आता है? 1 आता है। तो 190.625% इसकी वैल्यू होगी, और आपको हार्डली 2 सेकंड लगना चाहिए, 2 नहीं 10 सेकंड लगना चाहिए मैक्सिमम, अभी फिलहाल। सभी को समझ में आया? अब जैसे मेरे दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछने लगूं कि आप मुझे बताइए कि 79/80 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 79/80 की जल्दी से जवाब दीजिए, 79/80 की। जितना ज्यादा इनके साथ खेलोगे, अपनी मर्जी से परसेंटेज लिख लिख के उनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर से चेक करो। 79/80 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अचानक से आपके सामने आया तो हार्डली कितना टाइम लगेगा इसको निकालने में? इसको टाइम लगेगा हार्डली निकालने में आधा सेकंड। ये आ गया 98.75%। इतना आपको दिमाग को फास्ट बनाना होगा। आप कहेंगे सर क्यों मजाक करते हो, बेवकूफ बना रहे हो? देखिए ऐसा नहीं बेटे। एक बात बताओ, ये बटे 80 आ रहा है, मैं बटे 80 नहीं जानता, मैं जानता हूं 1/8। दोस्तों मैंने आपको पढ़ा है 1/8 12.5%। भगवान साक्षी है, मैंने आपको बताया कि 1/8 12.5% होता है। आप बोलोगे जी सर, लेकिन दोस्तों ये 80 है, तो बटे 80 करना है तो 10 से भाग दीजिएगा, तो 12.5 को 10 से भाग दूंगा, क्या 1.25 नहीं आ जाएगा? क्या 1.25% नहीं आ जाएगा? बोलिए 1.25% नहीं आ जाएगा? यानी कि आ गया 1/80 किलो। कितना टाइम लगता है? हार्डली 1 सेकंड। अब बताओ 79/80 को मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूंगा तो 1 - 1/80 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखेंगे? सागर समझ आया बेटा तुम्हें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं किटी। 1/16 को बटे 5 करो, 1/40 को बटे 2 करो, आनी से नहीं चीज है। अब 1 का मतलब 100%, 1/80 का मतलब 1.25%। तो 100 में से 1.25 हर कोई बच्चा घटा देगा, क्या आएगा? 98.75%। क्लियर है? क्या इसमें कोई तकलीफ हुई आप लोगों को सॉल्व करने में? किसी भी बच्चे को इसमें कोई संदेह तो नहीं आया? बोलिए। बिल्कुल कर सकते हैं प्रणव। सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई? अब आप कर लोगे इस टाइप का? अगर कोई भी आया, आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे?
हाँ कर सकते हैं खुशल बेटे। 1/40 2.5%, 1/40 का आधा करेंगे 1/80 और 2.5 का आधा करेंगे 1.25%। कैसे लिखा? ये बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा बेटे, ये अंश है, ये हर है, तो अंश को हर के नजदीक दे ले जाना है। 79 को क्या मैं ऐसे लिख सकता? 80-1/80। अब भाग कर लो, 80 को 80 से भाग करेंगे, ये 1-1/80। कैसी बातें मुझे पढ़ानी पड़ रही है तुम्हें। चलो मैं 2-4 एग्जांपल और लेता हूं, पर अभी तक आपको कम से कम समझ में आ जाना चाहिए था यार, अभी तक आपको, ठीक है ना। आगे चलें दोस्तों, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है भैया, है भाई। अगला क्वेश्चन लेता हूं मेरे दोस्तों मैं आपके सामने। 107/24 ये करके बताइए। 107/24 फ्रैक्शन में निकालो चाहे डेसिमल में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 107/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? है भाई बोलिए। और 379/60 इसकी बताइए। 107/24 और 379/60 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? देखिए 107/24 अगर आपको निकालना है तो देखिए दोनों ही तरीके, 24 से भाग करेंगे तो 24 चौका 96 जाएगा, बचे कितना? 11। 4 + 11/24 ही हो जाएगा ना। मुझे लगता है इसमें एक भी बालक को तकलीफ नहीं आएगी। 24 चौका 96, कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो 4 + 11/24। सचिन तुम्हें समझ में आ रहा है बेटे? 4 का मतलब 400%। अब 11/24 सोचिए भाई, मैंने आपको समझा कि 1/24 जो है वो 4:1/6 परसेंटेज है। 4:1/6 परसेंटेज अगर आपको याद हो, 1/24 मतलब 100/24%। ठीक है भाई। अब 11/24 करेंगे, इसका 11 गुना तो 11 44 + 11/6। 11/6 का मतलब 1 + 5/6, यानी कि 45 सही 5/6% आ गया। यानी कि 4 का मतलब 400% और इसका 45 सही 5/6%। तो 445 सही 5/6% इस क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को बिल्कुल लिख सकते हैं अनीश 5 - 13/24 भी लिख सकते हैं। उत्तर सेम ही आएगा दोनों से, 445 सही 5/6%। मुझे नहीं लगता इसमें एक भी बालक को कोई डाउट है। अगर कोई डाउट है तो आप रो सकते हैं। यही बताऊंगा सौरभ। आगे चलेगा ये वाला बताओ भाई, 379/60। तो आप देखिए 60 से 6 बार जाएगा, 60 छिक्का 360, कितना बचेगा फिर? 19। 360 19 379 होता है। अब 6 का मतलब 600%, ये 19/60 का मतलब क्या है? 19/60 का। अब एक बात जानते हैं मेरे दोस्तों कि 1/6 का मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब कितना होता है? हालांकि ऐसे समझो कि 1/60 कितना होगा? 1/60 1/60 की वैल्यू कितनी होगी? ये सबसे बेसिक है 1/60। तो आप कहोगे सर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे। 100/60 यानी कि 5/3% हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर आपको 19/60 तो 19 से गुणा करो तो 95/3 हो जाएगा। अब 95 को जब हम लोग 3 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों तो 31 बार जाएगा। 31 या 93, 31 सही 2/3%, 31.66 हो गया। क्लियर है? तो 6 का मतलब 600%, 600% में जोड़ेंगे तो 631 सही 2/3% या फिर 631.66% इसका आंसर आएगा। सत्यम समझ में आया बेटा? मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट है। और अब मैं इससे ज्यादा बच्चे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आप किसी भी जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मुझे लगता है सभी को मेरी बात समझ में आई है। अब अगला मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी फ्रैक्शन परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। किसी भी परसेंटेज को चाहे कितनी भी टिपिकल दी हुई हो, आपको उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। सपोज मैं छोटे से एग्जांपल से सवाल उठाऊंगा। भाई आपके सामने आया मेरे दोस्तों 44%। 44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 44% का क्या मतलब है? देखिए हर परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये हर कोई जानता है। तो 44% का मतलब होगा 44 गुणा 1/100। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे दोस्तों परसेंटेज का साइन हटाइए और 1/100 100 से भाग लगा दीजिए। 4 से जाएगा 44/100 तो कितना जाएगा? 11/25। 11/25 दोस्तों, क्या इसमें कोई संदेह है? क्या इसमें कोई संदेह है? 11/25 बोलिए। मोनिका कैसी बातें कर रहे हो बेटा, क्या हो गया तुमको? सभी को समझ में आ गया? कर लेंगे ना बेटे? कर लोगे ना? अगर इन चीजों में भी डाउट आ रहा है, इन चीजों में भी इतना फंसोगे तो आगे का सिलेबस कैसे पूरा करोगे? सभी को समझ आ गया? तो अगर किसी भी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का साइन लगाइए और 100 से भाग कर दीजिए। लेकिन स्टैंडर्ड परसेंटेज और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करके अगर इसको जल्दी से कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए 15 सही 5/8% की फ्रैक्शन वैल्यू 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना समझ में आए तो आप इसको सिंपलीफाई कर लो। 15 8 120 + 5 125/8% है। ये 125/8% हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दीजिए। आप बोलोगे जी सर। अब बताओ मेरे दोस्तों 25% का मतलब होता है जी 1/4। तो आप बताओ 125% का मतलब कितना होगा? 5 गुना करेंगे तो 5/4 होगा कि नहीं होगा? 5/4। 125% का मतलब 5/4 होता है। अब यहां 8 किया जा रहा है। 5/4 को 8 करने का मतलब 8 से भाग दीजिएगा तो 5/4 को जब 8 से भाग दूंगा तो 4 8 32 हो जाएगा। 5/32 इसकी वैल्यू होगी 5/32। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है भाई, चले आगे। भाई मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? मेरा सवाल है आपसे 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप इनको सॉल्व तो कर सकते हो भैया, इनको सॉल्व तो कर सकते हो। हर कोई बच्चा इनको सॉल्व कर लेगा कि परसेंटेज हटाओ 100 का डिवाइड करो, लेकिन उसमें टाइम लगता है।
स्टैंडर्ड परसेंटेज और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करके आप कैसे चीजों को जल्दी कर पाओगे वो सिखाना जो है मेरा यहां पे पर्पस है। जल्दी से जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। अगर आप गौर से देखो तो बटे में 7 आ रहा है, बटे में 7, तो इसका मतलब ये 1/7 से रिलेटेड है, तो चीजों को कनेक्ट करना सीखो, डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो। भाई मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो कि 1/7 जो होता है वो 14:2/7% होता है, 14:2/7%, उसी में बटे 7 आता है, और किसी चीज में तो आएगा नहीं। अब यहां जो है कनेक्ट करो, 4 गुना नहीं हो रहा, लगभग 14 का 4 गुना हो रहा है, 14 का 4 गुना 56, 2/7 का 4 गुना 8/7, ये 1 + 1/7, यानी कि इसी का 4 गुना कर दिया है। तो बेटा तो वैल्यू भी क्या होगी, इसका 4 गुना करेंगे यानी कि 4/7, और कितना टाइम लगा आपको निकालने में, हार्डली 1 सेकंड, मेंटली आप निकाल सकते हैं। अब 62.5% है तो रिलेट करना सीखो, 125 से रिलेटेड है, 125 मतलब 12.5। भाई मैं ये जानता हूं कि 12.5% 1/8 है। 125 का पहाड़ा याद करो सब लोग, 125 का पहाड़ा याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका 5 गुना है। 12.5 का 5 गुना है, इसका 5 गुना किया 62.5 आएगा, 12 पंजे 60 प्लस 2.5 62.5, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 5/8, 5/8। अरे समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या? हम मिक्स्ड नहीं किरण। चलिए, जिन बच्चे को समझ ना आए वो लेक्चर बंद करके पुराने लेक्चर दोबारा से देखो, इसका पहला लेक्चर वो दोबारा से देखें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। भाई मैंने आपसे अचानक से ये चीज पूछ ली कि बताइए 77.77% कितना होगा। मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। 77.77% क्या होगा? बिल्कुल आदर्श, आप क्या पिछला लेक्चर पढ़ के नहीं आए? आपने परसेंटेज फ्रैक्शन रिवाइज नहीं करा? मैंने आपको समझाया है। 77.77 को देखिए आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, 11.11%। मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, प्रैक्टिस करने के लिए बोला था कि लिख लिख के उनको प्रैक्टिस करो। 11.11% दोस्तों 1/9 होता है, तो अगर आप इसका 7 टाइम्स करेंगे तो 77.77% क्या होगा? 7/9 नहीं होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7/9, 7/9। क्या आपको इसमें कोई तकलीफ आ रही है? बोलिए। मैं आपसे आसान में पूछता हूं, आप बताओ मुझे 60% की वैल्यू क्या होगी। मैं आपसे पूछता हूं 75% की वैल्यू क्या होगी। चलिए मैंने आपसे दो आसान चीज पूछी, क्या आप ये भी नहीं कर पाएंगे? बोलो। 60% रिलेट करो, 20% 1/5, 60% 3 गुना हुआ 3/5, 25% 1/4, 75% 3 गुना हुआ 3/4। बोलो, बहुत बेसिक सी बात थी, आसान चीज भी पूछी मैंने आपसे। अच्छा एक चीज बताइए, आप आगे चलेंगे। मैंने आपके सामने लिख दिया 63.63%, बताओ क्या होगी भैया इसकी वैल्यू। मैंने आपके सामने लिखा 45.45%, जल्दी से जवाब दीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलिए। मैंने आपके सामने लिखा 81:9/11%, जवाब दीजिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, फटाफट, 10 सेकंड आपके पास हैं, यू हैव ओनली 10 सेकंड टू डील विद दिस। भाई मैंने आपको बताया है कि 9.09% या फिर 9:1/11%, अप्रॉक्स जो है 1/11 के बराबर होता है 1/11, 1/11 अप्रॉक्स 9.09% या फिर 9:1/11%। ये 9.09 का 7 गुना किया गया, 7 राम 63, 7 राम 63, तो 7/11 है। ये कितने गुना किया गया? 5 गुना। 9.09 का 5 गुना किया 45.45, तभी आएगा 5/11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आप बताइए मेरे दोस्तों ये क्या है? ये 81:9/11% है, 9 गुना किया गया इसका, 9 नाम 81, और 1/11 का 9 गुना 9/11, 81 सही 9/11%, 9/11 है। अब बताओ इसमें कोई डाउट आया? क्या आपको इसमें कोई डाउट आया? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए अब मुझे करके बताइए। भाई मैं आपसे पूछूं इस 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 37.5%, 12.5%, 12.5 से रिलेटेड है, 12.5 का 3 गुना, 125 का पढ़ा याद करो, 12.5% 1/8, तो 37% 3 गुना है, 3/8, 3/8। अब लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 52.5% कितना होगा? 52.5% कितना होगा, जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछूं 78.33% कितना होगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट। मैं आपसे पूछा 23.33% कितना होगा? मिक्स कर रहा हूं अब चीजों को, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। 52.5% कितना होगा? कर दी ना गलती यहां पे। अब देखिए सैकड़ों तरीके हैं सोचने के, चीजों को तोड़ना सीखो, गर्दन को तोड़ना सीखो। 52.5%, कितने बालक ऐसे जिसको आसानी से लिख पाते कि 50% प्लस 2.5%, सर 50% प्लस 2.5%, कितने बालक ऐसे? जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखो, आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। 50% दोस्तों कितना होता है? 1/2। 2.5% कितना होता है मेरे? तो 2.5% का मतलब होता है 1/40। 1/2 में 1/40 जोड़ूंगा तो बेस 40 बनाते हैं, अगर 40 है तो 40 बनाना तो 20/40, 1/2 का मतलब 20/40 में 1/40 जोड़ेंगे 21/40। बोलो आया कि नहीं आया? कितना समय लगता है यार? समय तो लगा ही नहीं, कितना समय लगा? मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे सर ये 2.5 का कितने गुना है? 52 को 2.5 से भाग कर लेता हूं ना, 2.5% का कितने गुना है? 25 से काटो, 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 से कम 25, 21 गुना है। 2.5% 1/40 होता है, 1/40 मेरे प्यारे भाई, ये कितना हो जाएगा? 21/40, 21/40। आप बोलोगे जी सर कोई भी इसमें समस्या नहीं है। मेंटली सोचने की आदत डालो मेरे दोस्त, मेंटली सोचने की आदत डालो। ऐसे सोच सकते कि नहीं सोच सकते? तीसरा बालक किस तरीके, खेलना सीखो, खेलना इस चीज के साथ, जरूरी नहीं कि जैसे मैं सोच रहा हूं आप भी वैसे ही सोचो। 52.5% क्या है मेरे दोस्तों? आप कहोगे सर 105 का आधा, 0.5 को देखिए, 0.5 को अगर आपको इंटीजर बनाना है तो 2 से गुणा होगी, 0.5 दूनी 1। अगर 0.25 को इंटीजर बनाना है तो 4 से गुणा होगी, 0.25 गुणा 4 1। 0.125 है मेरे दोस्तों, तो इसमें किससे गुणा होगी? तो आप कहोगे सर इसमें जो है आपकी 8 से गुणा होगी, और पॉइंट
मेरे दोस्तों तो किससे गुणा होगी? आपकी 16 से गुणा होगी। 0.03125 है मेरे दोस्तों, तो इसमें किससे गुणा होगी? इसमें 32 से गुणा होगी। ये 1 होता है। इन सभी की वैल्यू मेरे दोस्तों 1 होती है। 1 सभी की वैल्यू 1 होती है। ये कैलकुलेशन कितने छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। इतने छोटे छोटे तरीके दोस्तों कैलकुलेशन के हैं, आपको पता होना चाहिए। सब बताऊंगा सौरभ बेटे, सब बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। 0.5 into 2 1 होगा, 0.25 into 4 1 होगा, 0.125 into 8 1 होगा, 0.0625 into 16 1 होगा, 0.03125 into 32 1 होगा। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं अच्छी से। अब जैसे ये चीज आपके सामने आई, खेलना मैं आपको सिखाऊंगा। 78.33% क्या है? तो मेंटली सोचो क्या है मेरे दोस्त। दो तरीके हो सकते हैं। एक तो 70%, अभी मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूं, धीरे धीरे लिखने वाला काम खत्म हो जाएगा, केवल सोचने वाला काम। 70% प्लस 8.33% दोस्तों ये हो गया। अब एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए कि 70% कितना है प्यारे भाई? 7/10। 7/10 है कि नहीं है? अब बताओ 8.33%, क्या मैंने आपको बतानी है? जाना पहचाना है मेरे भाई। 8.33% का आपका जाना पहचाना नहीं है? 1/12। 8.33% 1/12, 1/12 8:1/3%, या फिर 8.33%। 70% मतलब 7/10। 8.33% का मतलब कितना हो जाएगा? बिल्कुल कर सकते हैं अर्जुन बेटे, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कब मना किया? मैंने मना किया क्या? नहीं किया ना। पूछ लूंगा अभी सवाल। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 6 60 6 7 42 12 5 60 42 5 47 47/60 है मेरे दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। एक बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर 75% प्लस 3.33%। तो मोस्ट वेलकम है मेरे दोस्तों, 3.33%। आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि 75% 3/4 होता है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि 3.33% कितना होता है? 3.33% कितना होता है? बोलो है भाई बेटे। 1/3 जो है वो 33.33% होता है भाई। यहां पे 3.33 है तो 10 से भाग किया गया मेरे दोस्तों, यानी कि 1/30 होता है 3.33%। 1/30 1/30। एलसीएम अभी भी 60 है मेरे दोस्तों। 4 से 60 15 3 45 और 2 47 47/60। बोलो आया कि नहीं आया बाबूजी? क्या ये बात यहां पे आई है कि नहीं आई है? बोलो। इससे सुंदर अगर कोई तरीका हो तो बताइए। गौरव मैं सभी कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं, आपके कमेंट भी तो अच्छे अच्छे करो आप लोग, ठीक है भाई। चलिए ये बताइए 23.33% देखिए आपके सामने आएगा, कितना आसान बात है। अब मेंटली सोचो, लिखने काम खत्म। 20% 1/5 प्लस 3.33% 1/30 हुआ कि नहीं हुआ? 20% 1/5, 3.33% 1/30। 1/5 का मतलब 6/30 होता है। सभी के नीचे बेस से बनाया करो। 6/30 प्लस 1/30 कितना आ जाएगा दोस्तों? 7/30 आ जाएगा। 7/30 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल बोर्ड पे स्लाइड लिखी हुई है, सबसे पहले इनको बताओ, उसके बाद और टिपिकल मैं आपको दूंगा। अभी तक मैं आपसे केवल आसान आसान पूछ रहा हूं, बताइए। गर्व हो रहा है आज, आज आमदनी नहीं हुई, आज भूखा सो जा, इतना उसके बावजूद तुम 100% मतलब 5। अब लिखना काम सोचने काम ज्यादा। 500% 5 हो गया, 100% 1, 200% 2, 300% 3, 400% 4, 500% 5, बचा 28.56%। 14.8% 1/7, तो 28.56% तो दुगना है, 2/7 हो गया कि नहीं हो गया? 1/7 14.28%, उसका दुगना है, यानी कि 2/7, तो 5 7 35, तो 37/7 इसकी वैल्यू आई 37/7। क्या इसमें कोई तकलीफ हो रही थी आपको? बोलिए। अगला करके बताइए 455 सही 5/9%। जानते कि 400% मतलब 4। अबे 55 सही 5/9%, भाई 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। 1/9 11 सही 1/9%, उसका 5 गुना है। तो 55 सही 5/9%, बटे 9 देख के दिमाग में अंदाजा आना चाहिए था 5/9। तो 9 चौक 36 प्लस 5 41/9 आ गया कि नहीं आ गया? ये 41/9 आ गई इसकी वैल्यू। बोलिए ये बताइए। 726 सही 2/3%। ब्रेक करना सीखिए। 700% सबसे पहले 700% 7 प्लस 20% 1/5 प्लस 6 सही 2/3% 1/15। कर पा रहे क्या? 700% 7, 20% 1/5, 6 सही 2/3% 1/15, यानी कि मेरे दोस्तों 15 आएगा इसका एलसीएम। 15 7 105 प्लस 3 108 और 1 109। एलसीएम लेके दिमाग में जोड़ना सीखिए। अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो भैया जीवन व्यर्थ है आपका, घटिया है भी। 5 15 7 105, 5 15 3 से गुणा होगी, 15 कम 15 1 105 प्लस 3 प्लस 1 109 आएगा। 109/15। सबसे लास्ट देखिए 218 सही 2/11% कितना होगा? जवाब दीजिए। 218 सही 2/11%, 200% 2, 18 सही 2/11%, 1/11 कितना होता है? 9:1/11%, तो 18 सही 2/11%, 2/11, 11 दूनी 22 प्लस 2 24/11 इसकी वैल्यू होगी 24/11। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? थ्री 366 2/3%। बोलिए। 556.66%। इन तीनों की परसेंटेज वैल्यू मुझे निकाल के बताइए अभी अभी राइट नाउ। परसेंटेज क्या होगा? समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? चिल्लाना बंद करिए, क्योंकि अच्छी बात थोड़ना है। भगवान ने दिमाग दिया है, इतना अच्छा टीचर दिया है, इतना अच्छा बैच दिया है, इतनी आसान चीज चल रही है, क्यों गुनाह कर रहे हो अपने साथ? 846.25% सोचिए। ब्रेक करना सीखो। 800% 8, 800%, फिर बचा 46.25%। कितना जानता हूं मैं? 800% 8, 40%, 40% कितना हो गया? 2/5, 40% 2/5, बचा 6.25%। कितना हो गया? 1/16।
भाई जब आपको सारी चीजें पता है और आप इसकी भरपूर जानकारी रखते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा था 800%, 2/5 का मतलब 40% और 1/6 का मतलब 6.25% का मतलब 1/16। क्या आप इसको इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते थे? किसी ने मना कर दिया था तुमको ये सब करने के लिए? अभी कितना आएगा एलसीएम? यहां से 80 आएगा, तो 8 से 80 यहां पे जो है मेरे दोस्तों 640 हो गया, 32 672 और 5 677/80 आएगा। ये सभी का आ रहा है 677/80। शेखर समझ में आया? क्या इसमें कोई तकलीफ है आप लोगों को? सौम्या का आ चुका है समझ। ये बताइए 366 सही 2/3%। राहुल 40%, 20%, 1/5, 40%, 2/5। 366 सही 2/3%, 300% 3, 66 सही 2/3%, 2/3, 33 सही 1/3%, 1/3, 66 सही 2/3%, 2/3। ये मैंने बहुत आसान दिया था, 3 3 9 और 2 11/3 आ जाएगा। बोलिए 1/16 होता है 6.25%, याद रखिए। 1/15 होता है 6.66%। पिछले क्लास में समझा भी देखो। 556.66%, तो 500% 5, 500% 5, 50% कितना 1/2 और 6.66% कितना 1/15, 6.66% कितना 1/15। तो एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्तों? 30। एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 30। आप देखिए 30 पंजे 150 और ये प्लस 15 165 और 2 167, 167/30 आ जाएगा। अब ऐसा कर लोगे और एग्जांपल तो लेने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ गए दोस्तों? सभी लोग समझ गए? क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? अब बोलिए। चलिए आगे चलने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आपको बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे भाई अगली कहानी सुन के। सबसे पहले आपको यह समझना है मेरे दोस्तों कि x परसेंटेज ऑफ y इक्वल होता है मेरे दोस्तों y परसेंटेज ऑफ x। x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x है भाई। y का x प्रतिशत बराबर है x के y प्रतिशत के। y का x प्रतिशत बराबर है दोस्तों x के y प्रतिशत के। y का x प्रतिशत बराबर है x के y प्रतिशत के। इस बात का क्या मतलब है? देखिए सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा ऑफ क्या है। ऑफ कुछ नहीं है, ऑफ का मतलब हिंदी में सीधा सीधा कहूं तो गुणा होता है। यहां सभी के बीच में गुणा का साइन होता है मेरे दोस्तों। x का मतलब x, परसेंटेज का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब गुणा, y का मतलब y। जब भी मैं आपसे कहता हूं ना कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं 30% ऑफ 70, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि 30% की गुणा करिए 70 में, ये मतलब है 30% की 70 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों। 30% का मतलब होता है 3/10 और 70 का मतलब 70, तो 10 से 7 ये 0 जाएगा, 21 आएगा। ये मतलब है, इसकी बात समझ में आई? y परसेंटेज का मतलब y, परसेंटेज का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब गुणा मेरे दोस्तों x। ये बात तो हर कोई जानता है कि चाहे 2 की 3 में गुणा करो, चाहे 3 की 2 में गुणा करो, है तो बात एक ही। चाहे 2 3 6 बोलो, चाहे 3 दूनी 6 बोलो, बात तो एक ही है। चाहे xy/100 बोलो, चाहे yx/100 बोलो, है तो बात दोनों एक ही है ना। यानी कि मेरे दोस्तों इनमें कोई फर्क नहीं, दोनों बातों का बिल्कुल एक ही मतलब है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अब जैसे सपोज ये आपके सामने क्वेश्चन आया कि 2.56% ऑफ 625 निकालिए। सपोज आपके सामने सवाल आता है, सवाल आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको सॉल्व करने लगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अब देखिए डेसिमल के साथ खेलना सीखे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे 1.7 की 0.13 में गुणा करके बताइए क्या आता है? 14 में 1.7 की 0.14 में गुणा करके बताइए क्या आता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए क्या आता है? जोर से बताओ मुझे। 170 और 68 1.7 की 0.14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 238। गुणा करने पर तो 238 आएगा। देखिए गुणा डेसिमल कुछ नहीं है, डेसिमल का मतलब फ्रैक्शन होता है बटे 10 करके। ध्यान से समझिएगा, हम एक्चुअली गुणा 17 और 14 की ही कर रहे हैं। 17 और 14 की आप देख रहे हैं कि यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो फाइनली उत्तर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहेंगे? 1 और 2 3, 3 डिजिट रहेंगे। अगर मेरे दोस्तों मैं इस बात को ऐसे बोलूं, अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि 2 डेसिमल में उधर ले जाऊं 0.14 और 1 डेसिमल में इधर ले आऊं, तो क्या कोई फर्क पड़ा है? क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैं इस बात को ऐसे बोलूं, क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैं अपने हिसाब से डेसिमल को कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं? भाई डेसिमल का मतलब जुड़ जाना होता है। या डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, 3 डिजिट। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है। मैं गुणा तो सेम कर रहा हूं, मैं गुणा तो 14 और 17 की कर रहा हूं, तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे। यहां देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां कोई डेसिमल नहीं है, तो यानी कि इन तीनों बातों का एक ही मतलब है मेरे दोस्तों 0.238। तो डेसिमल को जहां चाहें वहां आप अपनी मर्जी से खदेड़ सकते हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं आप लोगों से। अपने मन से डेसिमल का डर बिल्कुल निकाल दीजिए, अदरवाइज आपको जीवन भर परेशान करता रहेगा। कैलकुलेशन में तो ये चीज होगी ही। अब एक बात बताओ, आपको ये निकालना है, ये आपको निकालना है। सबने सवाल कॉपी में लिख लिया होगा। चाहे देखिए इसका मतलब क्या, सीधी सीधी गुणा। चाहे मैं डेसिमल यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं, क्या मुझे कोई रोकने वाला है? चाहे मैं डेसिमल 256 2.56 पे लगाऊं या 6.25 पे लगाऊं, कोई नहीं रोकने वाला है भाई। चाहे मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको है तो गुणा तो कैसे भी करो, या मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, क्या हमारा कोई बाल भी बाका कर सकता है? आप बोलोगे नहीं सर कोई नहीं कर सकता। बोलिए है भाई, क्या आपको दिखाई नहीं देता भाई इस बात में? और जो आपने कॉपी में लिखा है वो कोई फर्क नहीं, आपके लिए आसान है। 6.25% में जानता हूं 1/16 ऑफ का मतलब गुणा, और 256 करेंगे मेरे दोस्तों कितना है? 16। इट विल हार्डली टेक 2 to 3 सेकंड टू कैलकुलेट। इट विल हार्डली टेक 2 to 3 सेकंड टू कैलकुलेट ओनली। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना भैया, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? इस तरीके से आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं 21.93% ऑफ 701 प्लस 7.01% ऑफ 2193, बताइए मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है? एक सेकंड,
एक सेकंड होल्ड करिएगा अभी। बताइए अब बताइए क्या उत्तर है मेरे दोस्तों? 21.93% ऑफ 701 प्लस 29.9% ऑफ 219.3। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, किसकी वैल्यू क्या होगी? इसको सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 2 सेकंड का टाइम लगने वाला है। हेमंत जल्दी से मेरे दोस्त जवाब दीजिए इस सवाल का। क्या किसी भी बच्चे ने सॉल्व करके बताया? 21.93 ऑफ 701 प्लस 29.9% ऑफ 21 219.3। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे दोस्तों दो नंबर सेम दिख रहे हैं, 2193 इसको पकड़ लेते हैं। अब बताओ 21.93 है तो क्या यहां भी ये बना सकते हैं सेम? या डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा मेरे दोस्तों तो यहां आ जाएगा। जवाब दीजिएगा, ये यहां पे आ जाएगा 21.93। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, क्या इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। अब मैंने 21.93 21.93 दोनों में सेम कर लिया। मैं अगर इसको इधर ले आऊं तो मैं कह सकता हूं कि 701% ऑफ 21% ऑफ 21.93। आप बोलोगे जी सर प्लस अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं कह सकता हूं 29.9% ऑफ 21.93। मैंने दोनों जगह सेम बना लिया। बोलो ये आपको धीरे धीरे मेंटली की आदत डालनी होगी। 21.93 को इधर लिया, 701 इधर लिया, ऑफ 21.93 21.93 सेम है। तो मेरे दोस्तों ये डेसिमल नहीं है, सॉरी। यहां पे आप बताइए 701% ऑफ दिस प्लस 299% ऑफ दिस जब ऐड करेंगे 701 और 299 कितना हो गया? 1000% हो गया ना। 1000% ऑफ 21.93 आ गया कि नहीं आ गया? 1000% ऑफ 21.93। ये आपको मेंटली सोचना है मेरे दोस्त। अब बताइए 1000%, 100% एक होता है तो 1000% कितना होगा? 10 होगा। 1000% 10 होगा मेरे दोस्तों, तो 10% की जब इसमें गुणा होगी तो कितना आएगा? 219.3। ये इसका आंसर आ जाएगा। कॉमन भी लेके कर सकते हैं। मैं आपको चीजों के साथ ये आपको मेंटली सोचना है कि यहां 21.93 यहां पे 21.93, ये 701% 299%। ये लिखना नहीं है, ना ही ये लिखना है। सीधा उत्तर इस सवाल का अगली लाइन से डायरेक्ट जाएगा 219.3। ठीक है ना? क्लियर? चलिए नहीं समझ में आया, एक बार फिर से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगला एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन है भाई 465% ऑफ 56.66। जवाब दीजिए अप्रोक्स में इसका आंसर आएगा 465% ऑफ 56.66। बिल्कुल सादर। बोलिए। मेरे प्यारे भाई आप इसको इधर ला सकते हैं। 56.66% ऑफ 465। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं इस चीज को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्योंकि 50% हाफ हो जाएगा और 6.66% 1/15 हो जाएगा। 6.66% 1/15 हो जाएगा, 50% हाफ। यानी कि मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि 1/2 प्लस 1/15 है। चाहे तो आप इसको यहां पे जोड़ लो, ना जोड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। 1/2 प्लस 1/15 आप मेंटली लिखिए। 50% हाफ 6.66% 1/15। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए गुणा कैसे करते हैं ब्रेक करके। 1/2 की इसमें गुणा करूंगा तो पहले 460 का आधा कितना होता है? 230। 5 का आधा 2.5, तो 232.5 आया। अगर मैं इसका आधा करूंगा, अगर मैं इसका आधा करूंगा तो 232.5 आएगा। मेंटली कर सकते हो। अरे बोलिए 1/15, 1/15 करूंगा तो 15 45 31 बार जाएगा। 31 और 32 कितना होता है? 263.5। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? 263.5। कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में? कुछ भी समय नहीं लगता है। हमें तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बोलिए क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग मेरी इन बातों को समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे जी सर समझ पा रहे हैं। अब मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछने लगूं कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 32,250 का 8% निकाले क्या होगा? 32,250 का 8% निकाले क्या होगा? यस मोहित। कैलकुलेशन को मेरे दोस्तों आपको कैसे जल्दी जल्दी सोचना है वो देखिए। अब देखिए ब्रेक करना सीखो, ब्रेक करना। पहले आप इसमें से देखो 30,000 दिख रहा है। 30,000 का 8% 2400 होता है। 2400 क्या आपको दिखा? भाई मुझे तो बहुत आसानी से दिखा। प्लस अब देखिए 2000 का 8% 160। भाई 2000 की 8% में गुणा करो, यानी कि 2000 का 8% 160 होता है। मेंटली आप सोच सकते हैं 2000 गुणा 0.08 है, 2000 गुणा 8/100। फिर कितना बचा मेरे दोस्तों? 250। 250 का 8% आपको निकालना है। 250 का 8% निकालना है तो मेरे दोस्तों कितना होगा? चाहे मैं 250 का 8% कहूं, चाहे मैं 25% ऑफ 80 कहूं, क्या आना है? 20 आना है। तो आप कहोगे जी सर 20 160 आएगा। तो कितना है मेरे दोस्तों? ये 2580 रुपए आ गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ना कि आपको सिंपल सी ये गुणा करते जाना है बेवकूफों की तरह। धीरे धीरे चीजों को ब्रेक करना सीखे। जब तक आप चीजों को ब्रेक करना नहीं सीखोगे आप कैलकुलेशन में फंसे रहोगे। अब जैसे ये सवाल आ गया कि 93% ऑफ 460, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों क्या उत्तर है सवाल का? नहीं मिस्टर बेटा, इस चीज को आप बहुत जल्दी कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करोगे ना चीजों को ब्रेक करने में, बहुत कम समय लगेगा। 93% ऑफ 460 आप मेंटली देखो, आप मेंटली सोचोगे 93% मतलब 100% माइनस 7% होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे जी सर 100% 460 का निकालेंगे 460 आएगा। अब मुझे 7% निकालना है। 460 का 7% निकालना है। 400 का 7% 28 होता है और 60 का 7% निकालोगे 4.2। 28 में 4.2 जोड़ोगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 32.2। इस तरीके से आपको गुणा करनी है।
मेरी बात आपको समझ में आई? 400 का 7% निकालूंगा, पहले में 28 होगा, 60 का 7% निकालूंगा 4.2, 28 में 4.2 जोड़ूंगा 32.2। क्लियर है? बिल्कुल आकाश 90% प्लस 3% भी कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों अभी आपको घटाना 460 में से ये 33 है लगभग, 33 घटाइए 427, 0.2 और घटाइए 0.8, 427.8 इसकी वैल्यू आएगी। और ये कैलकुलेशन आपको 1 से सवा सेकंड के अंदर करनी है ब्रेक करके। मुझे लगता है हर एक बालक को ये सारी चीजें समझ में आई हैं। आगे चले मेरे दोस्तों, क्या आप लोग आगे चलने के लिए बेताब हैं? 400 का 7% कैसे 28 हुआ, ये रौनक का डाउट है। रौनक 400 का 7% आप नहीं निकाल पाते, सड़ी बुद्धि के कमीने, काय को पढ़ रहे हो तुम, छोड़ दो यार पढ़ाई। 400 का 7% का मतलब होता है 7/100, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता है 28। बताओ यार, ये चीज लिखनी पड़ेगी यार, कमीने हैं। अरे 100% 1 हो गया, क्या बचा 4 7 28। आप मुझसे पूछो कोई भी, मैं आपको करके बताऊंगा मेरे दोस्तों। सवाल ही आ गया आपके सामने, 236% ऑफ 23.6% ऑफ 23.6% ऑफ कितना ले लें दोस्त? 448। जवाब दीजिए, 10 सेकंड आपके पास निकालने के लिए, फटाफट। जल्दी से सोचिए, जल्दी से, मेंटली बिल्कुल एग्जैक्ट। अब जैसे आपको समझना 223.6%, मुझे नजर आ रहा 25% माइनस 1% माइनस 0.4%। कितने बालकों को दिमाग में दिखाई दिया? 25 माइनस 1 24 माइनस 0.4। कितने बालकों को यह चीज दिखाई दी है? आप सोच सकते हैं मेंटली। 25% माइनस 1 माइनस 0.4, क्या आपको समझ में आया? 30 माइनस 6.33 से भी कर सकते हैं बेटा। अच्छा, उससे हाँ कर सकते हो, बताइए जवाब दीजिए। 448 का 25%, 448 का 1/4 करना, 400 का 1/4 100, 48 का 1/4 12, 112 आया मेरे प्यारे भाई। माइनस 448 का 1% निकालूंगा तो 4.48 आएगा, 4.48। बोलो बात समझ में आ रही है? 448 का 0.4% निकालना है तो 448 का 4 गुना करना होगा। 400 का 4 गुना 1600, 48 का 4 गुना 192, 1792 हुआ। 448 का 4 गुना करना होगा, 400 का 4 गुना 1600, 48 का 4 गुना 192, 1792 आया, 1792 आया। अब ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज का मतलब 2 डेसिमल और 0.4 में 1 डेसिमल, यानी कि टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? अगर टोटल कितना हो गया तो टोटल डेसिमल हो गया जी 3, यानी कि 1.792, 1.792 आया। अब गधो तुम्हारी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रेक करना चीजों को सीखे, ब्रेक नहीं करोगे तो कैसे आएगा? कैसे किया मैंने? कचरा बुद्धि 25% होता है 1/4, इसका मतलब 1/4, इसका 1/4 कर लो। 448 का 1/4 ऐसे नहीं, मैं कोने में जाके भाग करता हूं। 400 का 1/4 100, 48 का 1/4 12, 112। या धीरे धीरे सीखोगे, ये असली कैलकुलेशन है जिसमें महीनों तक करोगे तब समझ में आएगा। 1% निकालना है किसी भी चीज का, 1% परसेंट का मतलब होता है 0.01 या 1/100, 100 से भाग दे देना। 448/100 करेंगे 4.48। अभी अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो 1 डेसिमल लगा दो, 1% निकालना है 2 लगाओ। ठीक है भैया, क्लियर है? ये धीरे धीरे समझने की आदत डालिए। चलिए अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अब ये 0.4% आपको निकालना है तो 448 का 0.4% बाद में निकालेगा, पहले 448 का 4 गुना करो, यानी कि 1600 प्लस 192 1792 आया। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। नाउ लिसन केयरफुली, अगर आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां परसेंट में मतलब 2 डेसिमल है, 0.4 में 1 डेसिमल है, तो टोटल 3 डेसिमल हो गए, लेकिन डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएगा। कितने बच्चे मेंटली सोच पाते हैं इसको? 448 की 0.4% आपको निकालना है। अब देखिए घटाने वाली बात आती है तो इंटीजर पहले घटाओ, 4 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 4 1 5, तो 112 में से 5 घटाइए 107 माइनस। अगर आप देखोगे 0.48 और 0.792 और घटाने, आपको यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। पहले मैंने 4 और 1 इंटीजर क्वेश्चन घटा लिया, 112 में से 5 107, और 0.48 में से 0.792 आपको घटाना है। 0.48 और 0.792 को पहले आपको जोड़ना होगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा है डेसिमल के बाद, और ये कितना हो जाएगा? 9 70 का 7 हां से 4 1 5 7 12, 1.272। कैसे में कोई परेशानी है? अभी 1.272। अब 107 में से मेरे दोस्तों अगर एक भी हटाएंगे तो ये 106 हो जाएगा, ये तो 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 105 आएगा मेरे दोस्त, और 0.272 है। अगर 0.272 हटा रहे हो मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 0.728। घटाने का तरीका होता है ऐसा नहीं हम कोने में चलेंगे, जैसे 107 में से घटाना है तो पहले ये देखो कि ये क्या है, 1 पॉइंट समथिंग है। 107 में से 1 पॉइंट समथिंग 2 होता है, 107 में से 2 घटाओ 105, अभी बचा 0.272। 0.272 मेरे दोस्तों, इसको 1 में से घटा लीजिए। अब 1 में से घटाना तो पहले 200 घटाओ 800 बचा, फिर 72 और घटाओ तो 728 बचा, यानी कि 0.728। इसकी एक्जैक्ट कैलकुलेशन और इट विल हार्डली टेक 4 to 5 सेकंड टू सॉल्व ओनली। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। आगे चलता हूं, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लूंगा। आप मुझे बताइएगा 8360 55.3% ऑफ 860, जवाब दीजिएगा। 55.3% ऑफ 8360, लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 55.3% ऑफ 8360। इसको ब्रेक करो। सबसे पहले 55.3% मतलब 50% प्लस 5% प्लस 0.3%। केवल मैं आपको समझाने के हिसाब से लिख रहा हूं, आपको दिमाग में कर रहा है। 50% मतलब आधा, इसका आधा करो। 8000 का आधा 4360 का आधा 180, तो 4180 हो गया। ये 50% की वैल्यू है मेरे दोस्तों, 50% का मान 480 है, तो 5% कितना आएगा? तो आप ये कहोगे सर अगर ये 4180 50% की वैल्यू तो 5% का मतलब एक जीरो हटानी 418। ऐसा नहीं कि मैं अलग से निकालूंगा 418। अगर 50% ये आ रहा है तो 5% 418 होगा कि नहीं होगा? 50% के लिए 4180, एक जीरो कम कर दो तो 5% के लिए 418। अब 0.3% निकालना है, इसका 0.3%, तो पहले इसका 3 गुना करो,
पहले देखिए पॉइंट 3 से, पॉइंट से मैं यहां पे 0 हटाऊंगा। अब 836 का 3 गुना, पहले 800 का 3 गुना 2400, 36 का 3 गुना 108, तो 2508 हो गया। 2508 में मेरे दोस्तों डेसिमल लगेगा यहां पे 2% मतलब बटे 100 होता है ना, 2 डिजिट के बाद 25.08। बोलिए क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आप बोलोगे जी सर हमको बिल्कुल समझ में आई है। ठीक है भाई, अब 4180 में आपको दोस्तों ये जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जोड़ूंगा 4100 और 445 हो गया, 4100 और 445 हो गया, इंटीजर इंटीजर पोर्शन जोड़ूंगा, ध्यान सुनिएगा, जोड़ते कैसे जल्दी से। 4100 445 आसान है। अब 80 और 98, 45 और 98 हो गया, 45 और 98 में यहां से 2 निकाल लो, 46 हो गया। यहां बचा कितना? 23.08, तो यानी कि 4623.08। ना आपको कुछ लिखना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? बोलिए, अरे बोलिए। कैसे जोड़ते हैं जल्दी बेटा सोचना होगा, चीजों को 100 बनाओ। 4000 दिख रहा है प्लस 400 दिख रहा है, 4400 प्लस 100 दिख रहा है 4500, 4500 अलग हो गया। 80 में 18 जोड़ेंगे 98 हो गया। 98 में अगर मैं यहां से 2 निकालूं तो 100 हो जाएगा। 4500 ऑलरेडी कर चुका हूं, यहां से 2 निकाला 46 हो गया, यहां से 2 निकाला बचा कितना? 23.08 बचा है, तो 4623.08 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो बेटे क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? बहुत ही बेहतरीन और इजी तरीके होते हैं जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आसान करते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल और लूंगा, क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों 111.1% ऑफ 1% ऑफ 706। इसका जवाब दीजिए। सब मैं रैंडम लिख रहा हूं आपके सामने, कितना टाइम लगेगा नहीं। अब 111.1% निकालना है, पहले 10% निकालो, 10% इसका 10% तो आपको केवल एक डेसिमल लगाना है, 10% आया। फिर 1% निकालो, अगर 10% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू ये होगी, आप बोलोगे जी सर ये 1% आया। पहले मैंने 10% निकाला, एक डेसिमल लगा के, फिर 1% निकालने के लिए 2 डेसिमल, फिर 0.1% की बात कर रहा हूं। 1% की वैल्यू अगर ये है तो 0.1 की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? तो 0.706 आएगी। बोलिए क्या इसमें कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहां पे कितना आएगा? 6 6 7 6 13 का 3 7 और 1 8, 78.366। और आपको ये करने में हार्डली कुछ भी समय नहीं लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका पहले 700% निकालो तो भी हो जाएगा, पर ये मैं आपको चीजें सिखाना चाह रहा हूं कि कैसे ब्रेकअप किया जाता है जल्दी से। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आज की कहानी को मैं यहीं विराम दूंगा, बाकी कल करेंगे। अब बाय।